हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मैथ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम सीखेंगे कि सेट्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन सेट्स की दी गई है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर वस्तुओं से है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कलेक्शन होना चाहिए और वो भी डिफाइन तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आइए अब हम सेट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सेट को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सेट को दो टाइप से लिखा जा सकता है। पहला जो आपका टाइप है वो आपका है टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। या इसको दूसरा नाम जो इसका है वो रोस्टर फॉर्म भी है। क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये किस तरह से लिखा जाता है, सेट को, एक सेट जो दिया गया है आपका उसको आप टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक एक आपके पास सेट जो है, तो वो आपके पास एक ए सेट है। क्या है, ए। नाम क्या सेट को दिया गया, ए। तो ए बराबर है, क्या लगाओगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको लगाना होगा कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट आपका लिख दिया गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी सेट मान लीजिए कि नंबर्स का है, तो नंबर्स का हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हमने बंद कर दिया, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। आप इसके अंदर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे ए एक सेट था, मान लीजिए कि बी आपके पास एक सेट है और उसको हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर हमने क्या रखा, किसी बी एक सेट आपके पास है, उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर हमने कुछ नाम रख दिए। जैसे नाम्स को हमने रख दिया सोहन, ओहन, या कुछ और आप नाम भी रख सकते हैं। तो आप इसके अंदर नाम को भी रख सकते हैं, किसी कार के नाम को, किसी प्लेसेस के नाम को, या किसी अन्य नामों को आप इसके अंदर रख सकते हैं। या जैसे कि बुक्स के नामों को भी आप रख सकते हैं, टीचर्स के नामों को, स्कूल के नामों को, या वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नामों को भी आप रख सकते हैं। कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसको लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, और ये जो होते हैं और कामा करके आपको लगाना है। तो ये जो आपके होते हैं, ये जो 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या, एलिमेंट्स। ये आपके हो गए एलिमेंट्स। 1, 2 कामा ही लगा कर के रखना है। एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसके अंदर एलिमेंट ये सोहन, मोहन, इस तरह से जो नाम दिए गए हैं आपके, वो आपके एलिमेंट है। आपके कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम, किसी जगह के नाम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब जो दूसरी फॉर्म आपकी है वो आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से सीखेंगे। जो आपकी दूसरी फॉर्म आपकी बताई गई है वो आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको ज़्यादातर बुक्स के अंदर देखने को, यानी क्वेश्चंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आपको ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ही देखने को मिलेगा। तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म को हम सीखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, मान लीजिए कि ए आपके पास उस सेट का नाम क्या है, ए है, इक्वल का साइन लगाया गया है, एक कर्ली ब्रैकेट आपको इसी तरह से लगाना है, उसी तरह से कर्ली ब्रैकेट को लगाना। लेकिन इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज का यूज होता है। क्या होता है, लैंग्वेज का। किस तरह से, एक्स सच दैट करोगे आप, एक्स होगा, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई जनरल फॉर्म आप यहाँ पर रख देंगे, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, जनरल फॉर्म आप रखेंगे यहाँ पर। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ इंटीजर, एक्स इज अ होल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, शुरुआत में मतलब बिगिनिंग में आपको
कर्ली ब्रैकेट लगाना है, आखिरी में लास्ट में आपको नहीं लगाना है। क्या? कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसको आप एक दूसरी डेफिनेशन के, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही। ए मतलब ए क्या है? एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट लगाना ही है आपको, एक्स करना ही है, एक्स वाई जेड कुछ भी करना ही है, सच दैट भी लगाना है। अब इसको आप चेंज करके रख सकते हैं। किस तरह से? एक्स इज अ नेचुरल नंबर है तो एक्स बिलोंग्स का साइन लगा दीजिए और एन कर दीजिए। एन फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर। यहाँ पर अगर इंटीजर नंबर लिखा होता तो जेड या आई हो जाता, रियल नंबर लिखा होता तो आर हो जाता, होल नंबर डब्ल्यू हो जाता यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि सेट्स के अंदर रिपीटेड वर्ड नहीं लिखे जाते हैं। कैसे? वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। सेट्स के अंदर रिपीटेड वर्ड नहीं लिखे जाते, ये हमेशा याद रखना। आया गया कि ए आपके पास सेट दिया गया है कोई, जैसे कि ये इम्पटी, EMPTY, और फिर एक ई यूज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ई यूज कर दिया गया। मैंने ई यूज कर दिया, इम्पटी था एक और ई अपने पास से यूज कर दिया। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पटी का सेट बनाइए। ये जो इम्पटी है इसका सेट बनाइए, ये वाला इम्पटी जो है इसका सेट बनाइए। आपको किस तरह से लिखना है? ए सेट क्या बनाना है आपको? ए बनाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। क्या लिखना है आपको? कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब हर एक जो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है उसका आपको सेट बनाना है। तो ई कितने बार आया? 2 बार। तो हमेशा याद रखना रिपीटेड वर्ड चाहे 3 बार आए, 4 बार आए, चाहे इन्फिनाइट बार आए, आपको लिखना एक बार ही है। तो ई को आप एक बार लिखोगे। रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको कामा लगाना होगा। एम कितनी बार आया? एक बार, तो एक बार ही लिखोगे। पी कितनी बार आया? एक बार लिखोगे। टी कितनी बार आया? एक बार लिखोगे। वाई कितनी बार आया? एक बार आप लिखोगे। तो ये आपको याद रखना है कि रिपीटेड वर्ड को हमेशा एक बार ही लिखना है, चाहे वो 2 बार वर्ड आया हो, चाहे 3 बार आया, चाहे 4 बार आया, चाहे जितनी बार आया हो, उसको आपको एक बार ही लिखना है। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आपको कामा लगाना है। ये EMPTY आपके क्या है? एलिमेंट हैं। ये आपका कर्ली ब्रैकेट होगा। इसको पूरे को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब जैसे कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर दिया गया था, अब इसको आपको चेंज करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो किस तरह से आप चेंज करोगे? तो एक सिंपल तरीका वो आपका है सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में चेंज करने का, वो इस तरह से है। जैसे ए को हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरह से? कर्ली ब्रैकेट लगाना है। चूंकि टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है तो दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगेंगे बाद में, लास्ट में, ये याद रखना। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म का एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। या इसको पढ़ लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन आ गया मतलब नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हमें कामा लगाकर रखना होगा। यहाँ पर ये जो एक्स है ये क्या है? ये जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स ही हैं। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? स्पेसिफिक फॉर्म में, मतलब इसको स्पेसिफाइड कर रहे हैं। तो 1 हो गया नेचुरल नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह चलते चलते वो चला जाएगा इन्फिनाइट तक। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा क्योंकि आपको इसको टेबुलर फॉर्म में रखना है। तो ये हो गई आपकी सेट्स की डेफिनेशन और सेट्स के डिस्क्रिप्शन कि सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हो गया। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।